हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत। मैं सत्येंद्र एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 88 पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, हम आज जानेंगे कि धारा 88 क्या है और धारा 88 के अंतर्गत ऐसे कौन से लोग हैं जो धारा 88 का लाभ ले सकते हैं, धारा 88 के अंतर्गत प्रतिरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि धारा 88 में किस प्रकार का उपबंध किया गया है। तो दोस्तों, धारा 88 के अनुसार धारा 88 क्या कहती है दोस्तों? धारा 88 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई है, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई है, किसी अपहानि के कारण नहीं है, किसी अपहानि के कारण नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि उस बात से उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक की गई हो और जिसने ऐसी अपहानि उठाने के लिए सहन करने के लिए अव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से सम्मति दी हो, कारित हो जाए, या कारित होने का कर्ता का आशय है, या कारित होने के कर्ता की संभावना का ज्ञान हो कि वह अपराध हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि धारा 88 के अनुसार धारा 88 क्या कहती है कि धारा 88 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की जानी चाहिए, मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की जानी चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों की धारा को उपबंध हमने देखा कि कार्य में मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा व्यक्ति जिसने उस कार्य के लिए सहमति दी हो, ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति जो है दोस्तों किसी रोग से परेशान है, रोग की व्याधि से परेशान है और डॉक्टरों की दोस्तों ये राय है कि ऐसा व्यक्ति जो ए है, अगर इस पे शल्य क्रिया की जाती है, अगर इस पे दोस्तों शल्य क्रिया कर दी जाती है तो यह व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है। और ऐसे व्यक्ति ने, यानी कि ए ने विवक्षित रूप से या अव्यक्त रूप से इस बात की सम्मति दे रखी है कि अगर कोई भी अपहानि हो जाती है, अगर कोई भी अपहानि दोस्तों हो जाएगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसके लिए यह व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा जो सम्मति देता है, जो उस अपहानि को उठाएगा, जो अपहानि को सहन करने के लिए सम्मति देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो एक दृष्टांत है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 88 में दिया गया है। हम उसको एक बार उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, धारा 88 में जो दृष्टांत दिया गया है उस दृष्टांत के अनुसार एक शल्य चिकित्सक हैं, ये मान लीजिए एक शल्य चिकित्सक हैं दोस्तों, और वह जो है बी नाम का व्यक्ति जो है किसी बीमारी से, व्याधि से ग्रस्त है और डॉक्टर की ये राय है कि अगर इस पर शल्य क्रिया की जाती है, अगर इस पर कोई ऑपरेशन किया जाता है तो संभावना है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। मृत्यु कारित होने की क्या है दोस्तों? संभावना है। और अगर शल्य क्रिया करने के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर साहब इस धारा के द्वारा प्रतिरक्षित होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर डॉक्टर साहब का जो कार्य है वो क्या है? गुड फेथ में किया गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का दोस्तों आशय नहीं है और गुड फेथ में किया गया, उस व्यक्ति की सम्मति से कार्य किया जा रहा है और पूर्ण रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत सद्भावपूर्वक को दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में परिभाषित किया गया है। तो उसके तहत धारा 52 के तहत उन्होंने पूरी सतर्कता और सावधानी बरती है। इसके पश्चात भी अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर साहब इस धारा के द्वारा प्रतिरक्षित हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर ये व्यक्ति जो किसी बीमारी से परेशान है, बीमारी के परिणाम स्वरूप अगर उसको डॉक्टरों को सम्मति देता है कि मेरे ऊपर ऑपरेशन किया जाए, परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना भी डॉक्टरों को है कि मृत्यु हो सकती है,
संभावना है कि मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी दशा में डॉक्टर इस धारा के, अगर गुड फेथ में डॉक्टर कार्य करता है तो इस धारा के द्वारा प्रतिरक्षित होगा। तो दोस्तों इस संबंध में एक सुकरो कविराज का केस है, उसको भी हम देखते हैं कि सुकरो कविराज के केस में क्या घटनाक्रम रहा और कैसे डॉक्टरों को धारा 88 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सुकरो कविराज का केस देखते हैं दोस्तों। सुकरो कविराज का केस देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम रहा उसका, उसको देखते हैं। सुकरो कविराज दोस्तों, जो कविराज थे वो क्या थे, एक डॉक्टर साहब थे और इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को दोस्तों इन्होंने क्या किया, ए नाम के व्यक्ति को क्या किया कि उसका जो है एक सब्जी काटने वाले चाकू से, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सब्जी काटने वाले चाकू से क्या कर दिया, उसके बवासीर का इलाज कर दिया दोस्तों, उसका ऑपरेशन कर दिया आंतरिक भाग का। तो दोस्तों देखिए आप कि इस व्यक्ति का जो है सब्जी काटने वाले चाकू से इलाज कर दिया। तो अगर आप धारा 88 को टेस्ट करना चाहते हैं कि धारा 88 का अगर डॉक्टर साहब को लाभ मिलेगा, तो दोस्तों देखेंगे कि हम धारा 88 का डॉक्टर साहब को लाभ मिलता है कि नहीं। तो इसके जो आवश्यक तत्व हैं उसको हम इसमें रख कर देखते हैं कि क्या डॉक्टर साहब का जो आशय था, डॉक्टर साहब ने जो कार्य किया था, क्या पूर्ण सावधानी और सतर्कता से किया था। पूर्ण सावधानी दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जो कार्य किया पूर्ण सावधानी और सतर्कता के साथ नहीं किया था। तो दोस्तों हमने अगर हम देखा जाए इस केस स्टडी को, इस घटनाक्रम को अगर देखें तो इसमें आवश्यक रूप से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर साहब ने सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया। तो शल्य चिकित्सक ने क्या किया कि सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया, पूर्ण सावधानी और सतर्कता के साथ कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति को जो है हानि पहुंचती है, तो दोस्तों इस दशा में हम देखेंगे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब अगर सद्भावपूर्वक कार्य नहीं करते, ऐसे किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए धारा 88 के तहत डॉक्टर साहब उसका बचाव नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 88 में उसका उपबंध क्या है, उसका प्रावधान किया है, उसके प्रावधान के पश्चात हमने उसके दृष्टांत को देखा। इसके पश्चात दोस्तों हम धारा 88 के आवश्यक तत्वों को देखते हैं, फिर इसके पश्चात हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने और उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति धारा 88 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों किसी भी धारा को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वह धारा जो है, अगर वह धारा उस समस्या में, उस बात में लागू होती है कि नहीं लागू होती, तो उसके पहले हमें ये टेस्ट करना होता है कि वह धारा सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करती है कि नहीं करती। अगर उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं, आवश्यक तत्वों को रख कर देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से वह धारा लागू होगी। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने ये देखा है कि अगर टेस्ट करते समय सभी तत्व आवश्यक रूप से नहीं मैच होते हैं, तो निश्चित रूप से वो धारा जो है लागू नहीं होगी, उस धारा का आपको बचाव नहीं प्राप्त होगा। तो देखते हैं दोस्तों धारा 88 के आवश्यक तत्वों को। दोस्तों धारा 88 के जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तत्वों को हम देखते हैं कि जो कार्य है जो वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के लाभ के लिए हो, दूसरा क्या है दोस्तों, जो कार्य है वो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए हो रहा हो। अगर किसी व्यक्ति ने जो सहमति दे रखी है उसके लाभ के लिए कार्य होना चाहिए। दूसरा क्या है, जिस व्यक्ति ने सहमति दी है दोस्तों, कार्य जो है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए होना चाहिए, कार्य जो है सद्भावपूर्वक हो, तीसरा
कार्य जो है कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में भारतीय दंड संहिता की धारा 52 के तहत कार्य होना चाहिए। आईपीसी में 52 के तहत कार्य होना चाहिए। तीसरा, कार्य सहमति के साथ किया गया हो, जिस क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने उस कार्य के लिए अपनी सहमति दे रखी हो। सहमति के साथ हो, कि वह पानी उठाएगा, कि वह पानी उठाएगा। दोस्तों, तो हमने देखा कि कार्य जो है सहमति के साथ हो कि वह पानी उठाएगा। और चौथा, सहमति कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो। अव्यक्त या विवक्षित, सहमति कैसी हो, अव्यक्त या विवक्षित हो। पांचवा इसका तत्व देखते हैं दोस्तों। पांचवा इसका तत्व क्या है, कार्य हत्या कारित कर मृत्यु कारित करने के आशय से ना किया गया हो। मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो। ना किया गया हो दोस्तों, कार्य जो है मृत्यु करने के आशय से ना किया गया हो। भले ही उस कार्य से मृत्यु होना संभाव्य हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि इसमें पांच आवश्यक तत्व दिए गए हैं और इन पांचों आवश्यक तत्वों को अगर हम उसमें अप्लाई करके देखते हैं, सुक्रो कविराज के केस में ही देख लेते हैं कि क्या उसमें धारा पांचों तत्वों को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि क्या डॉक्टर का जो कार्य था वो धारा 88 के वो बचाव उसको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कार्य जो है क्षतिग्रस्त के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कार्य जो है डॉक्टर साहब भले ही क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लिए फायदे के लिए कर रहे हो सुक्रो कविराज के केस में, लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर साहब का जो कार्य था सद्भावपूर्वक नहीं था, पूर्ण सावधानी और सतर्कता से कार्य नहीं किया गया। तो उसमें एक तत्व जो है सद्भावपूर्वक जो तत्व जो है वो उसमें मिस हो रहा है और सद्भावपूर्वक तत्व जो है लागू नहीं हो रहा। तो ऐसी दशा में डॉक्टर साहब धारा 88 का लाभ प्राप्त नहीं करेंगे, उनको शल्य चिकित्सक को धारा 88 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने इस धारा के सभी उपबंधों को देखा, उसके आवश्यकताओं को तत्वों को देखा, दो दृष्टांतों को देखा और इसके पश्चात दोस्तों धारा 88 में जो धारा 88 वह लैटिन युक्ति जो इससे पश्चात जो धारा 87 को जब हम पढ़े थे तो हमने बताया था कि जो धारा 88 और धारा 87 और धारा 89 ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित हैं, उस सूत्र पर आधारित हैं कि जो सहमति देता है उसे हानि नहीं होती। तो दोस्तों, इस केस में भी सहमति उस व्यक्ति के द्वारा सहमति दी जाती है, जो सहमति देता है उसे हानि नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने धारा 88 को पढ़ा और समझा। दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी सारी आने वाली अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।